वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज एडिटोरियल्स को एनालाइज करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग आवर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स and also developing our vocabulary. Let us begin with the first vocab today, unperturbed. अब इसको आप कैसे याद करेंगे? Perturb का मतलब होता है disturbed, ठीक है? Disturbed मतलब चिंतित, परेशान। आज मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, आपने जरूर कहा होगा, है ना? मतलब आज मैं टेंशन में हूं, आज मैं परेशान हूं। अनपर्टर्ब्ड मतलब टेंशन में ना होना, और जब आप टेंशन में नहीं होते मतलब शांत होते हैं। सो अनपर्टर्ब्ड मतलब नॉट वरीड। अनपर्टर्ब्ड मतलब नॉट वरीड, यानी कि शांत होना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? काम, सीरीन, ट्रैंक्विल, अनरफल्ड। ट्रैंक्विल की स्पेलिंग ध्यान देंगे, QUIL, ट्रैंक्विल, अनरफल्ड और प्लासिड। प्लासिड भी आपका कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, ठीक है? सो प्लासिड, इन सब का मतलब होता है शांत होना। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा डिस्टर्ब्ड होना, परेशान होना, अपसेट होना, है ना? सो परटर्ब्ड, अपसेट, डिस्टर्ब्ड, वरीड, एंग्शियस। परेशान होने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे आपके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। ही हैज कंटिन्यूड हिज रैलीज, उसने अपनी रैलीज कंटिन्यू की है। अनपर्टर्ब्ड बाय क्रिटिसिज्म, लोग उसकी बहुत आलोचना कर रहे हैं लेकिन बिना आलोचनाओं की चिंता किए वो अपनी रैली कंटिन्यू किए हैं। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पाउंडेड। पाउंड करना मतलब क्या होता है? अ हेवी अटैक, ठीक है? पाउंड करना मतलब जोरदार हमला, हेवी अटैक और डिफीट। नाउ पाउंड का मतलब ये भी होता है कि बहुत भारी कदम से चलना, ठीक है? बहुत भारी कदम से, जैसे आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, कोई सैड न्यूज सुना है या कुछ। टू वॉक विथ हेवी नॉइजी स्टेप्स, ठीक है? और पैर एकदम बहुत जोर जोर से हेवी और नॉइजी स्टेप्स से जब आप चलते हैं। एक्चुअली परेशान होना आप नहीं कहेंगे, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जैसे बच्चे बहुत आवाज करते हुए चलते हैं, है ना? तो या आप ये समझ सकते हैं जब कोई आर्मी होती है, मार्च करती है ना? तो आर्मी जब कूच करती है तो इनके पैरों की जो आवाज आती है हैवी नॉइजी, आप ये समझ सकते हैं अटैक करने के लिए जब आर्मी जाएगी तो कैसे चलेगी, उसके चलने के तरीके को भी हम पाउंड कह सकते हैं, ठीक है? अ हैवी अटैक और डिफीट, एक तो इसका मतलब ये होगा। दूसरा, टू वॉक विथ हैवी नॉइजी स्टेप्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हैवी और नॉइजी स्टेप्स से चलना, उसको हम पाउंड करना कहते हैं, ठीक है? स्टॉम्प्ड, शफल्ड, स्टम्बल्ड या वीव्ड। एंटोनिम क्या होगा? स्लिड, ग्लाइड, विसल, ठीक है? आराम से स्मूथली चलना बिना आवाज किए। द सिटी रिसीव्ड हैवी पाउंडिंग्स, ठीक है, फ्रॉम द एयर एवरी नाइट लास्ट ईयर। अब यहाँ पे शहर को हैवी पाउंडिंग्स हर रात मिलता था, मतलब भारी अटैक होता था, ठीक है? सो द सिटी रिसीव्ड हैवी पाउंडिंग्स फ्रॉम द एयर। कहां से अटैक होता था? एयर से, एवरी नाइट लास्ट वीक। इनकम्पिटेंस, अच्छा हमने इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं डिस्कस किए। अनपर्टर्ब्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बताओ? इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, ठीक है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, राइट? फर्स्ट वाला मीनिंग जो है वो एक नाउन का है, सेकेंड वाला मीनिंग जो है वो एक वर्ब का है। चलिए द नेक्स्ट वन, इनकम्पिटेंस। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनकम्पिटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? ENCE ending word. Look at this, ENCE ending word. Incompetence. Yes, ENCE ending words क्या होते हैं? Nouns होते हैं, ठीक है? आप कंपटीशन में तभी ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप कंपीटेंट होंगे, यानी कि सक्षम होंगे। अगर आप सक्षम नहीं है, अगर आप सक्षम नहीं है पढ़ने के, या अगर आप सक्षम नहीं है मेहनत करने के, पढ़ तो सकते हैं लेकिन मेहनत करने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप कंपटीशन में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो कंपटीशन में जिसके अंदर कंपीटेंस होता है, मतलब क्षमता होती है, वही सर्वाइव कर सकता है। तो कंपीटेंस इज क्षमता, तो इनकम्पिटेंस इज अक्षमता, ठीक है? लैक ऑफ एबिलिटी, इनकम्पिटेंस का मतलब क्या है? लैक ऑफ एबिलिटी। कोई भी काम कामयाबी से करने के लिए जो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए उसको हम कहते हैं कंपीटेंस, और अगर वो नहीं है तो आपके अंदर है इनकम्पिटेंस, ठीक है?
इसकी इनकम्पिटेंस के सिनोनिम्स क्या होंगे? इनएबिलिटी, इनकेपेबिलिटी, इनएप्टीट्यूड, इनकैपेसिटी। एंटोनिम्स क्या होगा? सक्षम होने से रिलेटेड, केपेबल, कंपीटेंट। शी वॉज फायर्ड, फायर्ड फॉर, उसको फायर कर दिया गया मतलब जॉब से निकाल दिया गया। किस चीज के लिए? फॉर ग्रॉस इनकम्पिटेंस, मतलब बहुत ज्यादा अक्षमता थी उसके अंदर, ग्रॉस इनकम्पिटेंस। अडैमेंट, ANT एंडिंग वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अडैमेंट मतलब अड़ियल, जिद्दी, अटल, नॉट विलिंग टू चेंज, ठीक है। आपका कोई ओपिनियन है या डिसीजन और आप उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है, आप अड़ गए हैं, अटल हैं, ठीक है। डिटरमाइंड है तो हम उसको कहते हैं अडैमेंट होना, ठीक है। स्टबर्न, स्टेडफास्ट, डिटरमाइंड, ऑब्ट्यूरेट, स्टेडफास्ट, ऑब्ट्यूरेट, अडैमेंट, तीनों वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में कई बार आ चुके हैं और आगे भी कई बार आने की संभावना रखते हैं बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंटोनिम्स क्या होगा? एमिनेबल, एमिनेबल मतलब जो बदला जा सके, एमिनेबल जो बदला जा सके, जिसके अंदर बदलाव लाया जा सके, ठीक है। फ्लेक्सिबल, अड़ियल का एंटोनिम क्या होगा? फ्लेक्सिबल, ठीक है। शी वॉज अडैमेंट अबाउट बिकमिंग अ डांसर, मतलब डांसर बनने के लिए उसने मन बना लिया था और वो अपना डिसीजन चेंज करने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। बोल्स्टर, बोल्स्टर इज अ वर्ब, बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट देना, ठीक है, किसी चीज को मजबूत बनाना। बोल्स्टर मतलब सपोर्ट देना या मजबूत बनाना, टू सपोर्ट और इम्प्रूव समथिंग, या किसी चीज को मजबूत बनाना, मेक इट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। सस्टेन, सपोर्ट, कैरी, अपहोल्ड, ये सभी इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है? मजबूत बनाना, कमजोर बनाने वाले वर्ड्स एंटोनिम्स होंगे। अंडरमाइन, वीकन, अंडरकट, ठीक है। शी केम विथ मी टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस, वो मेरे साथ में, हो सकता है आपका कोई कॉम्पिटिशन हो, कोई स्पीच हो, कोई इंटरव्यू हो, है ना, आपके साथ में आपकी कोई दोस्त, आपकी मम्मी या आपकी सिस्टर कोई आई, ठीक है। क्यों? ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, आपका मनोबल बढ़ा सके। शी केम विथ मी टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस, राइट। नाउ डेटरेंस, ENCE एंडिंग वर्ड, डेटरेंस, ENCE एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है, ठीक है। डिटर, ये किस वर्ड से बना है? डिटर, डिटर मतलब डराना, ठीक है। डिटर मतलब डराना, ये एक वर्ब है। और डेटरेंस का मतलब है डर, खौफ, ठीक है। द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, कोई ऐसी चीज जो तुम डिसाइड करो कि यार मेरे को ये नहीं करना है, नहीं तो फिर पापा डांटेंगे, है ना। तो पापा का आपके अंदर क्या है? डेटरेंस है, ठीक है, डर है कि ठीक है पापा के वजह से आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं या कोई भी काम आप नहीं कर रहे हैं, डेटरेंस है, ठीक है। नाउ सिनोनिम क्या होगा? प्रिवेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन, क्या हो रहा है कि आप कुछ गलत काम करने से प्रिवेंट हो जा रहे हो, है ना, तो प्रिवेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन। इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब रुकना। हिंड्रेंस, एंटोनिम क्या होगा? परमिशन, एंटोनिम क्या होगा? परमिशन। अब पढ़ाई करने से तुम डरते नहीं हो ना, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई मम्मी पापा सब लोग सपोर्ट करेंगे, सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी परमिशन है, राइट। सो परमिशन। बोथ सीम रेजिस्टेंट टू, रेजिस्टेंट होना मतलब अगेन अडियल होना, चेंज ना करना। सो दोनों कैसे लग रहे हैं? सीम मतलब लगना, बोथ सीम रेजिस्टेंट टू जुडिशियल डेटरेंस, जुडिशियल मतलब जज का डर नहीं लग रहा है इन दोनों में। बोथ सीम रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट होना मतलब उस चीज से प्रभावित ना होना, ठीक है। किस चीज से प्रभावित नहीं हो रहे हैं? जुडिशियल डेटरेंस, जुडिशियल मतलब जज का डर नहीं है उनको, कानून का डर नहीं है। And students, we have our application Serene पाठशाला on Google Play Store, right? अब इस एप्लीकेशन पर आपको क्या मिलेगा? अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों आपके लिए परफेक्ट बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहां पर 200+ आवर्स का कंटेंट है, ग्रामर का, वोकैब का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सबकी डेडिकेटेड सेशंस है, प्रैक्टिस सेशंस है, प्रीवियस ईयर्स भी है, ठीक है।
एंड आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने जो भी, अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है यू कैन गो फॉर द 12 मंथ प्लान, राइट। सो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे प्लान अवेलेबल है। निया कोड यूज कर लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन स्किल्स, यू हैव द स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। चलिए सो शुरू करते हैं आज का सेशन with the vocabulary nipped in the bud, right students? nipped in the bud का मतलब होता है कोई चीज शुरुआत में ही रोक देना, ठीक है। अब शुरुआत में ही जो भी चीज खराब होती है, गलत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम है कोई, है ना, उसको शुरुआत में ही अगर रोक दिया जाए तो कंट्रोल करना आसान होता है। तो शुरुआत में ही किसी चीज को कंट्रोल कर देना, रोक लगा देना, उसको हम कहते हैं निप इन द बड। क्या कहते हैं उसे? निप इन द बड। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। कोई चीज बहुत विकराल रूप धारण करे उसके पहले ही अगर आप उसको रोक दे रहे हो तो आपने क्या किया? यू निप्ड इट इन द बड, राइट। सेंटेंस देखते हैं। वी हैव टू, हमें पता है ना, हैव के साथ में हम टू तब यूज करते हैं जब कोई काम करना ही चाहिए या करना पड़ेगा, है ना, हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू निप दीज मनी प्रॉब्लम्स इन द बड, मतलब जो पैसे की प्रॉब्लम्स हैं इनको हमें बड में निप करना पड़ेगा। मतलब मनी प्रॉब्लम्स को जैसे ही शुरू होते हैं तभी खत्म कर देना है, नहीं तो मनी प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होते हैं, दिन पर दिन और बड़े होते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, राइट। सो वी हैव टू निप दीज मनी प्रॉब्लम्स इन द बड बिफोर वी गेट इनटू रियल ट्रबल। असली मुसीबत शुरू हो उससे पहले ये मनी प्रॉब्लम्स जो है छोटे मोटे, इनको यहीं पे सुलटा लो, राइट। नाउ अंडर द लेंस, अंडर द लेंस आप ये समझो, अगर आपने स्कूल में तो सभी बायोलॉजी थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही है, राइट। तो लेंस के अंडर में, है ना, आप कोई चीज लेंस के नीचे कब लेके आते हो? जब उसको बहुत अच्छे से देखना होता है, उसको स्टडी करना होता है, उसको डिटेल में उसको एनालाइज करना होता है ना। सो अंडर द लेंस, अंडर द लेंस ये एक इडियम हम तब यूज करते हैं व्हेन समथिंग दैट इज बीइंग क्लोजली एग्जामिन्ड और स्टडीड। अगर कोई चीज बहुत क्लोजली एग्जामिन हो रही है या स्टडी हो रही है तब हम उसको कहेंगे इट इज अंडर द लेंस। अब मान लीजिए इस वक्त इलेक्शंस चल रहे थे, इलेक्शंस जो है बहुत क्लोजली सब लोग मॉनिटर कर रहे थे। सो द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस और द एग्जिट पोल्स आर अंडर द लेंस ऑफ द पब्लिक। पब्लिक अभी फिलहाल बहुत क्लोजली देख रही है, एग्जामिन कर रही है कि भाई क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, राइट। नाउ रिसर्चर्स स्टडीड the new virus under the lens to better understand its characteristics. So researchers ने क्या किया? वायरस को लेंस के अंडर में लेके आके उसको स्टडी कर रहे थे ताकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ पाए। जैसे कोरोना वायरस, इसको हम नॉवल वायरस भी कहते थे, है ना। नॉवल मतलब क्या? नॉवल का मतलब ही है नया, नया वायरस था, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, है ना। तो नॉवल वायरस, तो नोवेल वायरस था, तो सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए थे, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी इंटरनेशनल लेवल पर भी इकट्ठी हो गई थी उसको स्टडी करके और उसके लिए वैक्सीन बनाने में, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ब्लोइंग द लिड ऑफ, ठीक है। लिड का मतलब है ढक्कन, ढक्कन उड़ा देना, ब्लो कर देना, ब्लो द लिड ऑफ। अब ये हम कब यूज करते हैं? सच्चाई का खुलासा करना, ठीक है। ब्लो द लिड ऑफ का मतलब होता है सच्चाई का खुलासा करना। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कोई एक डब्बा है और उसमें ढक्कन लगा हुआ है और उसके अंदर सारे सबकी कुछ गलत गलत जो भी काम किसी ने किए होंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज किए होंगे या कुछ गलत छुप कर रहे हैं, है ना। तो ढक्कन लगा हुआ है तो किसी को पता नहीं चल रहा है, फिर कोई आता है और वो ढक्कन खोल देता है तो वो सबके सामने आ जाता है ना। सो ब्लो द लिड ऑफ का मतलब होता है टू रिवील द ट्रूथ। टू रिवील द ट्रूथ का मतलब है सच्चाई सबके सामने लाना, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन ब्लू द लिड ऑफ, इन्वेस्टिगेशन ने क्या किया? खुलासा कर दिया। ब्लो द लिड ऑफ मतलब खुलासा करना, सच्चाई सामने लाना। इन्वेस्टिगेशन ने सच्चाई सामने लाई, किसके बारे में? करप्शन इन द सिटी हॉल। सिटी हॉल में जो करप्शन चल रहा था उसकी सच्चाई इन्वेस्टिगेशन ने सबके सामने ला दी, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्योर्ड। अभी तक तो हम इडियम्स कर रहे थे, अब प्रोक्योर ये एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है ये। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? जब आप भारी मात्रा में
कोई चीज आप इकट्ठी करते हैं, स्पेशली ये वर्ड यूज किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, है ना। सो टू ऑब्टेन समथिंग स्पेशली विद डिफिकल्टी, कठिनाई से जब आप कोई चीज हासिल करते हैं या इकट्ठे करते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रोक्योर करना, ठीक है। जैसे सरकार क्या करती है, प्रोक्योरमेंट करती है सरकार, जो फूड ग्रेन्स होती है ना, फूड ग्रेन्स के लिए, ताकि वो मिनिमम जो एमएसपी वगैरह होता है आपका वो सब मेंटेन कर सके, फूड सिक्योरिटी बनाए रखे देश में, है ना। तो भारी मात्रा में प्रोक्योरमेंट करती है गवर्नमेंट, मतलब किसानों से खरीदी करती है ना। एंड इट्स नॉट इजी, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपने कोई चीज ऑब्टेन किया, हासिल किया, और खासकर अगर मुश्किल है या बहुत बड़ा काम है तब हम इसको प्रोक्योर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अर्न, रीप, विन, ऑब्टेन या गेन, राइट। एंटोनिम क्या होगा, कोई चीज पाना तो खोने से रिलेटेड, लूज, पे, फॉरफीट, गिव, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई मैनेज्ड टू प्रोक्योर 2 tickets फॉर द मैच। अब ये क्या कह रही है, प्रोक्योर मतलब पाना, तो मैनेज करना मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे मैच के लिए 2 टिकट मिली, मैंने बड़ी मुश्किल से मैच के लिए 2 टिकट हासिल की, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बस्टेड। अब बस्ट करना मतलब क्या, बस्ट यूजुअली पुलिस करती है ना। पुलिस ने टेरर मॉड्यूल बस्ट किया, ठीक है। सो पकड़ना या अरेस्ट करना, caught और arrested by the police for doing something illegal, कुछ गलत कर रहे हो और पुलिस ने पकड़ लिया तो you are busted, पकड़े गए, ठीक है। break और smash something especially with force। अब busted का और एक मीनिंग है। अब आप सेंटेंस जब भी पढ़ेंगे तो सेंटेंस पढ़ के समझेंगे कि यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ वाला मीनिंग है या पकड़े जाने वाला मीनिंग है। अगर तोड़फोड़ वाला मीनिंग है तो जोर लगा के फोर्स से कोई चीज तोड़ देना, उसको बस्टेड कहते हैं। और अगर पकड़े जाने वाला मीनिंग है तो पुलिस द्वारा कुछ गलत काम करते हुए पकड़े जाना, वो उसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो सेंटेंस है हम उसको पढ़ते हैं। ही वॉज बस्टेड फॉर marijuana possession 10 years ago, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इसके पास कोई ड्रग पाया गया है तो ये गलत काम है, तो ड्रग के लिए, इलीगल ड्रग ट्रेड के लिए वो पकड़ा गया है पुलिस द्वारा। यहाँ पे बस्टेड का क्या मीनिंग है, पुलिस द्वारा पकड़े जाना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा, पुलिस तो रेड करती है, कहीं पे भी गड़बड़ घोटाला लगा तो पुलिस रेड मारती है। सो रेड, सर्च, ब्रोकन, शैटर्ड और फ्रैक्चर्ड, ठीक है। शैटर करना मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, तो अगर जोर से फोर्स से मारते हैं कोई चीज तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, राइट। सो शैटर्ड या फ्रैक्चर्ड, या टूट जाता है वो, ठीक है। रेड और सर्च ये फर्स्ट वाले मीनिंग का सिनोनिम है, राइट। एंटोनिम क्या होगा, अनब्रोकन, अनरिपेयर्ड, फिक्स्ड। नाउ पोल्ट्री, ये वर्ब है, ठीक है, पोल्ट्री। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है, एक बार पहले मीनिंग पढ़ो और समझने की कोशिश करो। टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, कोई चीज इतनी छोटी है कि उसको हम यूजफुल या इम्पोर्टेंट समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको हम यूजफुल या इम्पोर्टेंट समझ ही नहीं सकते हैं। आप उसकी विशेषता बता रहे, तो विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होगा, विशेषता बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव। मीगर स्पेलिंग ध्यान रखे, ये आपके एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। पेटी, ट्रिवियल, ट्रिवियल भी बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ट्रिफलिंग, कोई चीज जो बहुत कम मात्रा में हो या बहुत छोटी हो, और इतना ज्यादा कम या इतना छोटा कि उसका कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो। हम कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, राइट। एडमिरेबल, एडमिरेबल मतलब सराहनीय, कोई ऐसी चीज है जिसको हम इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं या सराहनीय हो। एडमिरेबल, लॉर्डेबल या फिर क्रेडिटेबल, राइट। नाउ स्टूडेंट ग्रांट्स दीज डेज आर पॉल्ट्री, स्टूडेंट्स को जो ग्रांट दिया जाता है सरकार द्वारा या स्कूल अथॉरिटीज द्वारा, यूनिवर्सिटीज द्वारा, जो स्टूडेंट्स को पैसे दिए जाते हैं वो आजकल इतने कम हैं, खर्चे इतने ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो उनको जो थोड़े बहुत पैसे देती भी है सरकार या यूनिवर्सिटीज या स्कूल अथॉरिटीज वो इतनी कम होती है। स्टूडेंट ग्रांट्स दीज डेज आर पॉल्ट्री मतलब वेरी टू स्मॉल एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव टू टेक आउट लोन्स। फिर स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरे करने के लिए लोन लेना पड़ता है, ठीक। चलिए, द नेक्स्ट वन इज लैक्स। लैक्स का मतलब है ढीला, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। नॉट स्ट्रिक्ट और सिवियर, कोई चीज जो स्ट्रिक्ट नहीं हो ज्यादा या सिवियर नहीं हो।
लापरवाह हो, केयरलेस हो, नेग्लिजेंट हो, लैक्स। ठीक है, अब ये भी क्या है, विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए केयरलेस सिनोनिम्स क्या होंगे, केयरलेस, निग्लेक्टफुल, लेजी, निग्लेक्टिंग। एंटोनिम्स क्या होंगे, लापरवाह का और जो जिम्मेदार हो, केयरफुल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, मेटिकुलस हो, कंसाइंशियस हो, राइट। सिक्योरिटी एट द एयरपोर्ट सीम्ड लैक्स, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ढीली लग रही थी। सीम्ड मतलब लग रही थी, पता नहीं सच में है या नहीं, हो सकता है कि ऑफिसर्स चौकन्ने बैठे हैं, बस देखने में लग रहा है कि ढीली है ना। सो सिक्योरिटी एट द एयरपोर्ट सीम्ड लैक्स। क्वर्ड द पिच, ईडियम है ये। ठीक है, टू स्पॉइल और रूइन समथिंग, है ना, मतलब कोई चीज खराब कर देना, रूइन कर देना, राइट। द आइडिया अपीयर्स टू बी टू टारगेट परसीव्ड लग्जरी गुड्स। आइडिया क्या है, जो परसीव्ड लग्जरी गुड्स है, बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स हैं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप नमक की बात कर लो, तो नमक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी जरूरत है, वो बेसिक नेसेसिटी है, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे कोई मसालों की बात करते हो जो बहुत महंगे आते हैं, तो वो लग्जरी गुड आ गया, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो लोग ये अफोर्ड कर रहे हैं, तो वो लग्जरी गुड, परसीव्ड लग्जरी गुड आ गया, है ना। सो टारगेट क्या है कि जो परसीव्ड लग्जरी गुड्स है, while not querying the pitch for the exporters. So target सेंटेंस क्या है, the idea appears to be target perceived luxury goods. तो जो perceived luxury goods है उन्हीं को टारगेट करना है और एक्सपोर्टर्स के लिए काम खराब नहीं करना है। ठीक है, टू स्पॉइल और ruin something planned, कोई चीज जो प्लान की गई है या कोई चीज जो अरेंज की गई है उसको खराब करने का प्लान नहीं है, राइट। Now, the next one is by hook और by crook. By hook और by crook का मतलब क्या होता है बच्चों, चाहे जैसे भी हो, हम कहते हैं ना साम दाम दंड भेद। ठीक है, by hook मतलब चाहे सही तरीका हो चाहे क्रुक गलत तरीका होता है, तो चाहे सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो, ये काम किसी भी तरह करना है। ठीक है, सो by any possible means, जो भी संभव है, साम दाम दंड भेद, by hook और by crook. The car broke down. जब भी किसी मशीन के लिए हम ब्रेक डाउन वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है खराब हो जाना। सो कार खराब हो गई, द कार ब्रोक डाउन, बट आई विल गेट देयर बाय हुक और बाय क्रुक। कार भले ही खराब हो गई है लेकिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा चाहे जैसे भी पहुंचना हो। ठीक है, एलिविएशन, दिस इज एन इडियम अगेन, एलिविएशन ION एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है। ठीक है, एलिविएशन, एलिविएट करना मतलब कोई चीज को राहत देना, या कोई खराब चीज है, दर्दनाक चीज है या एनीथिंग बैड, उसके असर को, खराब चीज के असर को कम करना। ठीक है, द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट क्या, कोई दर्द हो, है ना, या कोई चीज कुछ भी खराब हो। सो एलिविएशन का मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं निवारण। ठीक है, राइट। आप कहते हो ना कि हे भगवान हमारे कष्ट निवारो, मतलब हमारे कष्ट जो है वो कम करो, हमारे कष्ट एलिविएट करो, राइट। रिलीव, मिटिगेट, एले, एसुएज, मिटिगेट, एले, एसुएज, एलिविएट, ये सभी वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। और ये इतनी बार रिपीट होते हैं कि अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा, इम्पेयर, हार्म या एग्जैसरबेट, हार्म करना, नुकसान पहुंचाना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नुकसान को कम कर रहे हैं, है ना, नुकसान या दर्द को कम कर रहे हैं, तकलीफ को कम कर रहे हैं। तो तकलीफ बढ़ाने वाला एंटोनिम हो जाएगा हार्म करना। एग्जैसरबेट, कोई चीज खराब है उसको और खराब कर रहे हैं, एग्जैसरबेट। इम्पेयर कर रहे हैं, ये सब इसके एंटोनिम्स आ गए। ठीक, नाउ द ड्रग्स डिड नथिंग, ड्रग्स से कुछ नहीं हुआ। टू एलिविएट हर पेन और सफरिंग, उसको जो दर्द या तकलीफ हो रही थी उस पर दवाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे ड्रग मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं है, मुझे ड्रग्स दो, है ना, ये हम दवाइयों को भी ड्रग्स कहते हैं, इसीलिए फार्मासिस्ट को या केमिस्ट को ड्रगिस्ट भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, सीरीन पाठशाला, जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए टारगेटेड इंग्लिश का बैच मिल जाएगा, और वो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच कंप्लीट इंग्लिश मतलब यहाँ पे आपको ग्रामर, वोकैब,
आपके रीडिंग के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, कॉम्प्रहेंशन, इन सब का एक्सक्लूसिव 200+ आवर्स का कंटेंट है। ठीक है, अब ये आप लोगों को 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ अपने नीड या अपने एग्जाम, टारगेटेड एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम इन डिटेल ग्रामर बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, ग्रामर, वोकैब, सारा कुछ। यहाँ पे हम प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं, सेंटेंसेस बनाना सीखना। ठीक है, और उसके प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। ठीक है, वी डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ग्रामर बट वी प्रैक्टिस दिस अलॉट। ऑलराइट।